Hello, this is Sadiq sir and you are watching my YouTube channel जियाम स्कूल फॉर इंग्लिश ग्रामर। आज के वीडियो में हम सीखेंगे पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउंस। यानी कि पजेसिव जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक एडजेक्टिव फॉर्म में होता है और एक प्रोनाउन के फॉर्म में होता है। सबसे पहले हम पजेसिव का मतलब समझ लेते हैं। इस पजेसिव का मतलब समझ लेते हैं। जो पजेसिव होता है मतलब किसी चीज का मालिक होना। हम किसी चीज के मालिक होते तो हम क्या कहते हैं? मेरा, उसका, उसकी, कहते हैं ना हमारा। तो जो मेरा, मेरी, उसकी, उसका, हमारा, ये पजेसिव हुआ, राइट। इसको हम पजेसिव कहते हैं। मतलब उस चीज के मालिक हम है या वो है। यानी कि ये मार्कर मेरा है तो इस मार्कर का मालिक मैं हूं, इसीलिए मैंने इसको मेरा कहा। ये घर आपका है मतलब ये घर के मालिक आप है तो मैंने आपका कहा। ये कार तुम्हारी है मतलब ये कार के मालिक तुम हो, इसलिए मैंने क्या कहा? तुम्हारी है। तो ये जो इसको कहते हैं पजेसिव कहते हैं। अब पजेसिव दो टाइप के होते हैं, एक होता है एडजेक्टिव फॉर्म में होता है और दूसरा होता है प्रोनाउन के फॉर्म में। मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है, देख लेते हैं। टेबल को बारी बारी समझ लेते हैं। यहाँ पे जो आई है उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, जो सब्जेक्ट में यूज होता है, राइट। इसका जो पजेसिव एडजेक्टिव जो माई जो है ना उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। माई कौन है? एडजेक्टिव है, राइट। और माइन कौन है? प्रोनाउन है, राइट। मतलब मैं, मेरा, मेरा, मेरी, इसको मेरी भी कहेंगे, मेरा, मेरी, राइट। हम, वी का मतलब हम, मतलब इसका जो एडजेक्टिव क्या हुआ? हमारा, हमारी। अवर्स, हमारी, हमारा। यू, तुम या आप, तो तुम, तुम्हारा। आप, आपकी, आपका। या इसका मतलब दोनों का मतलब सेम रहेंगे। एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों के मतलब सेम रहेंगे, मतलब बदलेंगे नहीं। इसका उपयोग हम सेंटेंस में करेंगे, वो डिफरेंस आएगा, राइट। ही मतलब वह, उसका, राइट। ये उसकी कार है, ये उसका घर है, राइट। शी, इसका मतलब ही वह, ये उसका पर्स है, ये उसका स्कूटर है, ये उसकी पेन है तो उसकी, राइट। इसी तरह से इट, वो भी मतलब वही हुआ, वह, उसका, उसकी। अच्छा, दे, उन्हें, वे, यहां वे कहेंगे, वे, राइट, उन्हें। अब दे, उन्हें, उनका, उनका, उनकी, उनका, उनकी। तो चलो अब ये जो है मैं यहां पे एक सेंटेंस लिखता हूं। मैं यहां लिखता हूं, देखो ये जो पजेसिव एडजेक्टिव है, देखो एडजेक्टिव का मतलब होता है किसी नाउन के अर्थ में बढ़ोतरी करना। एडजेक्टिव का मतलब होता है जो नाउन होता है ना उसके अर्थ में बढ़ोतरी करता है। मतलब मैं कहूं कि भाई काव, तो मैं कहूं कि भाई व्हाइट काव, तो जो काव के आगे कौन आया? व्हाइट, व्हाइट काव, राइट। ये काव कौन है? काव नाउन है, तो ये आगे जो आया व्हाइट कौन है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का काम क्या हुआ? इस नाउन के अर्थ में बढ़ोतरी किया, मतलब नाउन के अर्थ में इजाफा किया। जो नाउन के अर्थ में जो इजाफा करता है उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो यहां पे जो मैंने एडजेक्टिव मतलब लिखा है, एडजेक्टिव का मीनिंग लिखा है, वो एडजेक्टिव का मतलब होता है, यहां पे जो हमारी ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव का काम क्या है? तो भाई ये एडजेक्टिव का काम है नाउन के अर्थ में इजाफा करना। तो मैं यहां लिखता हूं माई हाउस। चलो मैंने यहां लिखा माई हाउस, तो ये कौन हुआ? नाउन। तो अब ये माई कौन हुआ? माई कौन हुआ? माई एडजेक्टिव हुआ। कौन हुआ? एडजेक्टिव हुआ। क्यों एडजेक्टिव हुआ? कि भाई नाउन के अर्थ में इजाफा किया। घर, मैं खाली बोलूं भाई घर, अब मैं खाली घर बोलता हूं। अब मैं ऐसा बोलता हूं मेरा घर, तो इसमें घर के अंदर क्या हुआ? इजाफा हुआ। मेरा घर, घर, उसका घर, तो घर क्या हुआ? नाउन। लेकिन मैं ऐसा बोलूं उसका घर, तो ये घर के अर्थ में इजाफा किसने किया? उसका। तो ये जो उसका, मेरा है, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव, राइट। तो यहां पे माई हाउस बोलेंगे। अब मुझे यहां पे माइन बोलना है, माइन। चलो मुझे इसके अंदर माइन यूज करना है, तो अब मैं माइन हाउस नहीं लिख सकता हूं क्योंकि ये तो कौन है? ये तो प्रोनाउन है। कौन है? ये तो प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन हो गया, नाउन, नाउन में रिप्लेस होता है। ये कहां रिप्लेस होता है? प्रोनाउन का मतलब मैंने अगले वीडियो में सिखाया कि प्रोनाउन का मतलब ही होता है नाउन को रिप्लेस करना, मतलब नाउन की जगह लेना। तो फिर यहां पे नाउन आएगा नहीं, मतलब हम माइंड के साथ हम नाउन बोलेंगे नहीं। तो कहने का मतलब ये जो है, ये जो हमारे प्रोनाउंस है, इस प्रोनाउंस के आगे हम नाउन बोलेंगे नहीं। चलो
यहां पे हम नाउन बोलेंगे, या नाउन आएगा, 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 या नाउन आएगा। यहां पे नाउन नाइन, नाउन नाइन, नाउन नहीं आएगा भाई, यहां पे नहीं आएगा, यहां पे नहीं आएगा, मतलब ये किसी के साथ हम नाउन बोलेंगे नहीं। तो ये अकेला यूज होता है। ये कैसा यूज होता है? अकेला यूज होता है। ये सब्जेक्ट फॉर्म में भी होता है और ऑब्जेक्ट फॉर्म में भी होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। चलो हम यहां पे एक उदाहरण लेते हैं। दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस। तो ये घर, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। तो मैं क्या बोलूंगा? ये घर मेरा है। अब मुझे यहां माई की जगह पे क्या यूज करना है? इस माई की जगह पे मुझे माइन लिखना है। तो मैं क्या लिखूंगा? दिस हाउस इज माइन, दिस हाउस इज माइन, मतलब ये घर मेरा है। तो देखो माई के साथ क्या था? नाउन था। तो जब मैंने माई की जगह पे मैंने माइन लिखा, तो ये जो माई की जगह पे माइन आया, तो ये नाउन जो था वो नाउन की जगह पे कौन आ गया? माइन। मतलब माई हाउस की जगह पे क्या आ गया? माइन। मतलब हाउस कहां पे चला गया? तो क्या हाउस दिस के साथ चला गया। तो कहने का मतलब कि भाई जब हम माइन लिखेंगे तो माई जो एडजेक्टिव के साथ जो नाउन आएगा वो नाउन यहां पे रिप्लेस हो जाएगा। मतलब दिस हाउस इज माइन। चलो दूसरा, चलो मुझे लिखना है दैट कार इज योर्स। मैंने यहां पे लिखा योर्स। चलो मैंने ये क्या यूज किया? प्रोनाउन किया मैंने। ये क्या यूज किया है? प्रोनाउन। अब मुझे योर्स की जगह पे मुझे योर यूज करना है, योर। तो मैं क्या करूंगा? मैं योर्स की जगह पे योर लिखूंगा। तो योर के साथ क्या चाहिए? नाउन चाहिए। तो इस सेंटेंस में नाउन कौन है? कार। तो यहां पे क्या आ जाएगा? कार। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये जो नाउन था वो नाउन यहां पे आ गया। तो आप क्या लिखेंगे? दैट इज योर कार, दैट इज योर कार। समझ में आया? तो अब ये जो कंटेंट के अंदर हमें एक ही चीज याद रखना है कि ये जो एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, उसके साथ हमें कंपलसरी नाउन बोलना पड़ेगा। और ये जो प्रोनाउंस है उसके साथ नाउन कभी नहीं आएगा। अच्छा, मैं कभी भी मतलब कि मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो मैं यहां लिख सकता हूं कि मैं माई फादर, बराबर, यानी फादर के साथ माई के साथ क्या आया? नाउन। कहने का मतलब माई लिखा तो मुझे नाउन आना है, आना है। माई लिखा तो नाउन को आना ही है, राइट। इस तरह से मैंने लिखा अवर, तो अवर लिखा तो इसके साथ क्या आएगा? नाउन, अवर स्कूल। लेकिन मैं लिखता हूं माइन, तो अब माइन के साथ नाउन कभी आएगा नहीं। मैंने अवर्स लिखा तो अवर्स के साथ नाउन कभी आएगा नहीं, नाउन आएगा नहीं। मैं कहता हूं कि भाई हमारा सबसे अच्छा है, कहते ना, अवर्स इज द बेस्ट, अवर्स इज द बेस्ट, मतलब हमारा सबसे अच्छा है। तो देखो यहां पे अवर्स अकेला है, उसके बाद सीधा वर्ब आया। देखो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये हमारा जो अदर वर्ड्स कहते हैं या ऑब्जेक्ट फॉर्म कहते हैं, राइट। तो यहां पे जो अवर सब्जेक्ट में भी यूज होता है और ऑब्जेक्ट में भी। डेट इज योर्स, मैं लिखता हूं डेट इज योर्स। देखो मैंने योर्स लिखा। अब लिखते हो काफी यानी ये एप्रोस्ट्रोफी एस में भी लिख डालते हैं, तो एप्रोस्ट्रोफी एस नहीं आता, याद रखना है आपको। चलो डेट इज योर्स, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है। मतलब हम जिसकी बात करते होंगे उस वक्त हम बोलते होंगे भाई ये तुम्हारा है, दैट इज योर्स। ये मेरा है, वो तुम्हारा है। दिस इज माइन, दैट इज योर्स। तो यहां पे मैंने लिखा ये जो सब्जेक्ट, ये वर्ब एंड ये ऑब्जेक्ट। देखो यानी कि ये सब्जेक्ट फॉर्म में भी यूज होगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म में भी यूज होगा। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने रिलेटिव्स को भेजो, अपने दोस्तों को भेजो, और सारे वीडियो डेली देखते रहो, जो पिछले कंटेंट के वीडियोस देखते रहो, ताकि तुम्हारा ये हर एक वीडियो देखने से क्या पिछले जो कंटेंट है वो आपका रिवीजन होता रहेगा। आशा करता हूं आपको इस वीडियो के अंदर पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड पॉजिटिव प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज, नमस्कार। के बाद का वीडियो पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन की प्रैक्टिस का रहेगा।